इस दिवाली से अगले दिवाली तक शायद ही कोई ऐसा नल्ला इन्फ्लुएंसर आपको बोलता हुआ मिल जाए कि इंडिया का स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है और निफ्टी 50 20,000 के लेवल तक 18,000 के लेवल तक गिर जाएंगी। देखो, मार्केट जब 26,200 के लेवल से नीचे गिरा था ना, और जब वो 22,000 के लेवल पर आया, तब भी मैं बोल रहा था कि इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का, इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये बेस्ट टाइम है। और आज के टाइम पर जब मार्केट 26,000 के लेवल तक फिर से जा रहा है, तब भी मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि इंडिया में इन्वेस्ट करने का अभी के टाइम पर सबसे बढ़िया टाइम है। आरबीआई ने खुद बोल दिया है कि ग्लोबल हेडविंड्स के चलते इंडियन इकोनॉमी ने तगड़ा रेजिलियंस शो किया है और इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी के टाइम पर काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। देखो, इंडिया की सीपीआई इन्फ्लेशन लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है और सितंबर मंथ की बात करें तो सीपीआई इन्फ्लेशन थी 1.54% की। और इससे भी बढ़िया बात यह है कि पिछले 8 साल में ये सबसे लोएस्ट नंबर है। मतलब आज तक इतनी नीचे सीपीआई इन्फ्लेशन आती हुई दिखाई नहीं दी है। अभी कुछ ज्ञानी लोग ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया की सीपीआई इन्फ्लेशन तो इसलिए गिर रही है क्योंकि इंडिया की कंज्यूमर डिमांड कम है और ये स्लो डाउन के संकेत है, पर एक्चुअल में ना ये सच्चाई नहीं है। देखो, इंडिया की कंज्यूमर डिमांड अभी के टाइम पर काफी हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और गवर्नमेंट ने जो जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आया ना, इसका इंपैक्ट हमको अगले क्वार्टरली रिजल्ट में तो देखने को मिलेगा। पर अपन Q2 के रिजल्ट देखें ना, तो अभी तक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6.09% की रेवेन्यू ग्रोथ और साथ में 8.72% की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के रिजल्ट्स में शो हो रही है। देखो, आरबीआई ने अपना रेपो रेट कम तो किया है, पर अभी के टाइम पर रेपो रेट 5.5% के ऊपर है और जिस तरीके से हमको सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिल रहा है ना, चांसेस काफी ज्यादा बन रहे हैं कि आरबीआई फिर से रेपो रेट कट करे। और जैसे ही आरबीआई रेपो रेट कट कर देती है तो हमें पता है कि मार्केट में किस तरीके से लिक्विडिटी भर भर के बढ़ने वाली है, क्योंकि कंपनीज के पास में पैसा उठाना इजी हो जाएगा, क्योंकि लोन के रेट कम हो जाएंगे तो एक्सपेंशन होगा कंपनीज में और कंज्यूमर साइड भी यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि लोन सस्ते होने के कारण लोन के ऊपर पैसा काफी ज्यादा इकोनॉमी में फ्लो करेगा। बाकी डोनाल्ड ट्रंप की तो इज्जत पहले जैसी अभी रही नहीं। पहले जिस तरीके के उसके स्टेटमेंट के ऊपर मार्केट चल रहा था, अभी नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट को भी समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बात बोलेगा फिर उसके ऊपर से पलट जाएगा। लेकिन ट्रंप के टैरिफ की वजह से जो इंडिया के एक्सपोर्ट में स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिला है ना, इसका काफी ज्यादा फायदा इंडियन इकोनॉमी को मिल रहा है। अभी ट्रंप के टैरिफ के चलते नो डाउट इंडिया का जो यूएस में एक्सपोर्ट हो रहा था वहां पर डिक्लाइन तो देखने को मिला है, पर इसी बहाने इंडिया ने अपने नॉन यूएस एक्सपोर्ट को काफी तगड़े तरीके से बढ़ाया है। रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो नॉन यूएस एक्सपोर्ट है ना, वो 10% की ग्रोथ दिखा रहा है। देखो, ये चीज मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि एफआईआईज के इंडियन मार्केट से भागने के बावजूद भी इंडियन मार्केट साइडवेज जा रहा है, क्योंकि अपना एसआईपी का इन्फ्लो तगड़ा है और इवेंचुअली इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी में इनको वापस आना पड़ेगा, तब इंडियन मार्केट फटेगा। ठीक है, अभी के टाइम पर लेटेस्ट डेटा देखे तो यहाँ पर लगातार डीआईआईज तो बाइंग कर ही रहे, साथ में एफआईआई सेलिंग हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, जिससे कहीं ना कहीं हमको इंडिकेशन मिल रहा है कि एफआईआईज इंडियन मार्केट में वापस आने वाले, क्योंकि 1 साल के टाइम करेक्शन के बाद में कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो काफी हद तक अंडरवैल्यूड हो चुका है। बाकी स्कैनिक्स पर आओ, मार्केट को एनालाइज करते रहो और ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए तो वेल्दी फाइट को अभी फॉलो भी कर लो।